नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। इटावा में करवा चौथ पर नहीं दिख रही दुकानों पर महिलाओं की भीड़। इटावा में सुहागन महिलाओं की सबसे बड़े पर्व करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत करने का विधान है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चांद देखने के बाद विधि विधान से पूजन कर चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। उसके बाद ही कुछ खाती हैं। यह व्रत सूर्योदय से पहले शुरू होता है, जिसे चांद निकलने तक रखा जाता है। सुहागन स्त्रियां मिट्टी के बने बर्तनों का इस्तेमाल करती हैं, जिसे खरीदने के लिए दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ नजर नहीं आई। लोगों में कहीं न कहीं कोरोना का दहशत नजर आया। आज करवा चौथ पर्व के दिन इटावा मार्केट में घूमकर जायजा लिया, जहां पूरी तरीके से सन्नाटा दिखाई दिया। हालांकि सड़कों पर चहल पहल बनी हुई थी, लेकिन दुकानों पर ग्राहक नाम मात्र के ही थे। वहीं आज के दिन जिस तरीके से महिलाएं हाथों पर मेहंदी लगवाने के लिए लाइन लगाते देखी जाती थी, वहीं कोरोना काल के चलते इक्का दुक्का महिलाएं ही हाथों में मेहंदी लगवाते नजर आईं। वहीं मेहंदी लगाने वाले दुकानदारों ने बताया कि हर साल हमारे दुकानों पर महिलाएं लाइन लगाकर मेहंदी लगवाने के लिए आती थीं, लेकिन इस वर्ष कोरोना के चलते बाजार ना के बराबर ही रहा। कुल मिलाकर कहें तो इस साल करवा चौथ का बाजार फीका रहा। ब्यूरो चीफ ब्रिजेंद्र सिंह, इटावा। त्योहार को लेकर तैयारी कर रही है जी, जैसे हर साल करते हैं वैसे ही आज कर रहे हैं। खास विशेष तैयारी आज करवा चौथ है, सभी रखते हैं पति के लिए, वो वैसे हम रख रहे हैं। अभी तक कोविड-19 बीमारी बनी रही, उसको लेकर भी क्या कहेंगे आप? बीमारी को लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कोरोना के लेकर। आज करवा चौथ का त्यौहार है, हाँ। आप लोग किस तरीके से उसको मना रहे हैं? फास्ट रखा है हम लोगों ने और शाम को देख के अपना व्रत खोलेंगे, यही सब होता है। अच्छा, हर बार की तरह इस बार कोरोना काल के चलते कुछ असुविधाएं हो रही हैं त्यौहार मनाने में? नहीं। भारत सरकार के क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा कोरोना जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उसी की कड़ी में गोरखपुर रामगढ़ताल पर गोरखपुर के महापौर सीताराम जायसवाल द्वारा हरी झंडी दिखाकर कोरोना जागरूकता रथ को रवाना किया गया, जो गली मोहल्ले जाकर कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करेगी। उप निदेशक क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय डॉक्टर नरसिंह सिंह राम ने बताया कि भारत सरकार द्वारा कोरोना जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत रामगढ़ताल पर कोरोना जागरूकता रथ को रवाना किया गया और गुलरिया स्थित स्कूल में बच्चों को क्विज प्रतियोगिता करके कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया गया। अमित कुमार, न्यूज 24 एक्सप्रेस, गोरखपुर। कोरोना से बचाव के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चलाया है। उसी कार्यक्रम में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, और जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। हमारे मोदी जी, योगी जी का संदेश को पालन करके हम अपने लोगों को इस भयंकर महामारी से बचा सकते हैं। इनको ये संदेश पहुंचाने के लिए मोदी जी ने बृहत अभियान चलाया है और वैन के माध्यम से दूर दराज के इलाकों में भी आम लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है कि आप लोग मोदी जी के संदेश को सुने और सरकार की गाइडलाइन का पालन करें और अपने को कोरोना से बचाव करें। जय हिंद। मंझेवाला गांव में आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान। जिले के मित्रपुरा कस्बे के नजदीकी मोरन ग्राम पंचायत के मंझेवाला गांव में मंगलवार रात्रि तकरीबन 8 बजे बाहरी राज्य से आए हुए प्रवासी मजदूर, जिनके घरों में अज्ञात कारणों से आग लगने के कारण लाखों रुपए का नुकसान हो गया, जिससे 4 सिलेंडर फट गए, 2 मोटरसाइकिल, फ्रिज, कूलर, कृषि कार्य से छिड़काव में कार्य आने वाले स्प्रे यंत्र, 4 वाशिंग मशीन, लाखों रुपए नगद, जेवरात जैसे कई सामान जलकर खाक हो गए। आग की सूचना मिलने पर मित्रापुरा चौकी इंचार्ज सुरेश चंद्र चौधरी, मैं जाप्ता नायब तहसीलदार विजेश मीणा, मोरन सरपंच पति सीताराम बैरवा, साथ में कई ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दमकल बुलाकर आग पर काबू पाया। मोरन सरपंच पति सीताराम बैरवा ने बताया कि आग लगने के बाद पीड़ित पर सारा सामान जलकर राख हो गया।
जिसके बाद पीड़ित के लिए रात को ही खाने पीने रहने और सोने की व्यवस्था की गई। मित्रपुरा चौकी इंचार्ज सुरेश चंद्र चौधरी ने बताया कि मैं जब मौके पर पहुंचा तो आग ने भयावह रूप ले लिया था और हम लोग तमाशबीन होकर देख रहे थे। जिनको वहां से हटाया गया और ट्यूबवेल चलाकर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। प्रवासी मजदूर को सरकार की तरफ से उचित मुआवजा मिलना चाहिए। नमस्कार सरपंच साहब, मैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस से मोहित बिंदल जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, गत रात्रि को मजेवला गांव में जो प्रवासी मजदूरों की आग लगी थी उसमें कितने रुपए का नुकसान हो गया? बिल्कुल साहब, ग्राम मजेवला के अंदर गत रात्रि को अग्निकांड से जो वहाँ पर रह रहे बाहर से मजदूर जो खेतीबाड़ी के लिए आए थे वहाँ पर उनके घर जलने से घर में रखा हुआ बर्तन खाने पीने के सारे सामग्री उनकी जल गई और कपड़े जो भी थे वो भी सारे जल गए। उनका कुछ आभूषण था, नगद राशि थी, ऐसे लगा कर कुल लगभग 10-15 लाख का उनका नुकसान हो गया। जिससे वहाँ पर मौके पर तहसीलदार साहब, पुलिस चौकीदार साहब, मैं जाब्ता और मैं सरपंच प्रतिनिधि के नाते में वहाँ मौके पर पहुँचा जी। पीड़ितों के लिए खाने पीने के लिए व्यवस्था की जी और रात्रि को ठहरने के लिए टेंट की व्यवस्था की जी और हम उनको सरकार से ये मांगा है कि उनको उचित मुआवजा मिले। ठीक है सर, धन्यवाद सर। झांसी में त्योहारों को देखते हुए पुलिस एवं डॉग स्क्वाड के साथ इलाहट चौराहे से डमरू टाकी जीवन शाह चौराहा रिलायंस मॉल तक चेकिंग अभियान चलाया। झांसी में आज करवा चौथ और आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस टीमों का संयुक्त ड्रिल अभियान चलाया गया, जिसमें सिविल पुलिस, डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड सम्मिलित रहे। 4 घंटे का यह संयुक्त ड्रिल झांसी के मुख्य बाजारों, शॉपिंग मॉल, मुख्य चौराहों आदि स्थानों पर चलाया गया। इस दौरान संदिग्ध वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गई। क्षेत्राधिकारी नगर राजेश कुमार सिंह ने बताया कि इस समय बाजारों में भीड़ अधिक संख्या में आ रही है, जिससे किसी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसे रोकने के लिए यह संयुक्त अभ्यास किया जा रहा है और यदि जांच में कोई व्यक्ति संदिग्ध पाया जाएगा तो उसे थाने ले जाकर गहनता से पूछताछ की जाएगी। इस ड्रिल में क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार सिंह के साथ सिटी सर्कल के सारे थाने प्रभारी और चौकी इंचार्ज उपस्थित रहे। आज करवा चौथ का त्यौहार है और आने वाले दिनों में भैया दूज, धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, कई त्यौहार हैं शीघ्र आने वाले हैं। उसी को देखते हुए, सतर्कता को देखते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देश से आज डॉग स्क्वाड और एएसटेफ वाली टीम साथ में लेकर के पर्याप्त पुलिस बल के साथ मार्केट में गश्त की गई। पैदल गश्त की जा रही है, अभी देर शाम तक चलेगी। जहाँ भी कोई संदिग्ध व्यक्ति हैं, संदिग्ध वाहन मिलते हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, तलाशी ली जा रही है। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति इस बीच मिलता है जो संदिग्ध प्रतीत होता है, सही उत्तर नहीं दे पाता है, उसको हम लोग थाने में ले जाकर पूछताछ करेंगे। जब तक कि वो तस्दीक नहीं हो जाता है वो हमारे अभी तक कोई संदिग्ध। पति की लंबी उम्र के लिए रखती है निर्जला व्रत। करवा चौथ के व्रत को शास्त्र में गृहस्थ जीवन के लिए अहम माना जाता है। ज्योतिषों ने बताया कि करवा चौथ का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन बुधवार होने के साथ सर्वाथ्री सिद्ध योगी था शिव योग भी बन रहा है और जो बहुत ही कम होता है। यह संयोग महिलाओं की मनोकामनाएं पूरी करने में शुभ कारक होता है। यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए रखती हैं। इस व्रत में महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं और रात को चांद दिखने के बाद व्रत खोलती हैं। इस व्रत में शिव परिवार सहित चंद्र देवता की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करके पूजा में शामिल होते हैं। यही वजह है कि महिलाएं इन दिनों बाजारों में 16 श्रृंगार और पूजन की सामग्री खरीदने में जुटी हैं। करवा चौथ में पूजा विधि में माता पार्वती व भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। इस पर्व को अब तक सुहागिन एक समूह में एकत्र होकर मनाती रही हैं। कोरोना संक्रमण के कारण इस बार यह संभव नहीं है, लेकिन इस बार उन्हें अपने घरों में ही रहते हुए करवा चौथ की पूजा करनी पड़ी है। करवा चौथ पर मान्यता के अनुसार व्रती महिलाएं पूजा अर्चना के दौरान चलनी के जरिए पति का दीदार करती हैं। इसके बाद उनके हाथ से पानी पीकर व्रत तोड़ती हैं। इस बार छत्तीसगढ़ के बिलासपुर केंद्रीय जेल में महिला कैदी पति का दीदार तो की, लेकिन अपनी पति के हाथों से पानी नहीं पी पाए। संक्रमण के चलते जेल प्रशासन ने व्रती महिलाओं को पति का दीदार कराने के लिए कांच की दीवार खड़ी कर दी है। महिलाएं पूजा अर्चना कर पति को देखकर अपना व्रत तोड़ी। केंद्रीय जेल की 70 महिलाएं कैदियों के पति भी जेल में बंद हैं। बीते वर्ष केंद्रीय जेल में व्रती महिलाओं को पति से मिलने व उनके हाथों से पानी पीने की व्यवस्था की गई थी। केंद्रीय जेल प्रबंधन ने महिला बंदियों के लिए मानवता का ख्याल रखा। यही वजह है कि कोरोना संक्रमण के बावजूद करवा चौथ पर व्रती महिलाएं कैदियों के लिए पूजा अर्चना करने की व्यवस्था की गई। यही नहीं, जेल प्रबंधन ने व्रती महिलाओं कैदियों को व्रत तोड़ने के लिए फलाहार का भी इंतजाम किया। छत्तीसगढ़ से न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के लिए हितेश मानीपुरी की रिपोर्ट।
पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में कैलारस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया विरोध प्रदर्शन। कैलारस महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रजातंत्र की चौथे स्तंभ मीडिया को दबाने की कोशिश की गई। इस कड़ी में महाराष्ट्र सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए सत्य की आवाज उठाने वाले रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया गया और उनके परिवार से भी बदसलूकी की गई। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई कैलारस ने पुरानी सब्जी मंडी तिराहे पर महाराष्ट्र सरकार के विरोध में और अर्नब के समर्थन में अपना विरोध प्रकट किया और अर्नब को जल्द से ही रिहा करने की आवाज उठाई। इस विरोध प्रदर्शन में कैलारस इकाई के अध्यक्ष अरुण शर्मा, नगर मंत्री राहुल पराशर, महाविद्यालय प्रमुख रक्षपाल त्यागी, आशुतोष शर्मा, अनिल धाकड़, किशन श्रीवास आदि सदस्यगण सम्मिलित हुए। आज ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हो आप? मैं अरुण शर्मा, अध्यक्ष ABVP कैलारस। आज जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो अर्नब गोस्वामी जो रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ है, जिन्होंने सत्य को उजागर करने की कोशिश की और जिसके बदले में उन्हें महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बिना कोई सूचना दिए हुए अरेस्ट किया गया है, जिसका ABVP समूचे भारत में विरोध करती है। और उसी वजह से आज हम लोग भी अर्नब गोस्वामी के सहयोग में ये अपने विरोध प्रदर्शन महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ दर्ज करा रहे हैं, उसको रिहा करने की। और हम महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार से भी साथ साथ मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अर्नब गोस्वामी को बिना कोई चार्जेस लगाए जल्द से जल्द रिहा कर सकें और पत्रकारिता को मोटिवेट करें ताकि वो सत्य की आवाज़ इसी तरीके से उठा सकें। चित्तौड़गढ़ जिले में आज से पंचायती राज जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू। चित्तौड़गढ़ जिले में आज से पंचायती राज जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो, जिसके लिए चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्ट्री परिसर में नामांकन किए जाएंगे। इस प्रक्रिया के लिए सुरक्षा के मद्देनजर कलेक्ट्री परिसर में भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिले में आज से पंचायती राज चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसमें जिला कलेक्ट्री परिसर में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसके लिए जिला कलेक्ट्री परिसर को बैरिकेडिंग लगाकर अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें कलेक्ट्री के मुख्य द्वारा से जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशियों के लिए नामांकन दाखिल करने वालों के लिए प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं पुराने कोर्ट परिसर की तरफ से पंचायती राज सदस्य के लिए नामांकन भरने वाले प्रत्याशियों के लिए प्रवेश सुनिश्चित किया गया। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक सरता सिंह, पुलिस उपाधीक्षक अमित सिंह, शहर कोतवाल तुलसीराम प्रजापति, शंभुपुरा थाना अधिकारी कैलाश चंद्र सोनी में जाब्ता कलेक्टर परिसर में मौजूद रहे। दिनेश लाहौर, संवाददाता, चित्तौड़गढ़। जिला परिषद सदस्य के चुनाव की आज लोक सूचना जारी हो चुकी है। सभी जगह उसको राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार चस्पा कर दिया गया है। आज से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जिला परिषद सदस्य के लिए भी और पंचायत समिति चुनाव के लिए भी। और हमारी सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हैं। जिला प्रशासन पूरा मुस्तैद है जिले में शांतिपूर्ण ढंग से निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से चुनाव करवाने के लिए। चुनाव में जो जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव होना है, उसके लिए पुलिस द्वारा माकूल व्यवस्था की गई है। 3 और कुछ स्थानों पे 4 स्तरीय सुरक्षा की गई है। अभी जब नामांकन भरे जाएंगे उसकी व्यवस्था आप लोग देख चुके होंगे। मेन गेट तक सब लोग आ सकते हैं, उसके बाद में केवल कैंडिडेट अपने 5 लोगों के साथ ही अंदर आ सकते हैं। SDM चित्तौड़ के यहाँ तो पंचायत समिति के जो सदस्य उनका नामांकन होगा और जिला परिषद के सभी सदस्यों का नामांकन कलेक्ट्रेट में कलेक्टर साहब के नीचे इजलास जहाँ लगता है वहाँ पे होगा। तो इसकी सुरक्षा माकूल है। इसके अलावा जब वोटिंग होगी उसके लिए पुख्ता व्यवस्था कर ली गई है। प्रत्येक पोलिंग बूथ पे कम से कम 2 पुलिसकर्मी होंगे और जो संवेदनशील या वनरेबल पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ हैं उसके ऊपर 1-4 आम जाब्ता व अन्य एक्स्ट्रा जाब्ता रहेगा। इसके अलावा कुछ पोलिंग स्टेशंस को क्लस्टर बना के वहाँ पे एक मोबाइल रहेगी। SHO फ्री रहेंगे अपने पूरे एरिया के लिए। कुछ जोन्स को मिला के फिर सेक्टर्स बटेंगे और सेक्टर का पूरा एरिया में बटेगा। तो जो जोन के इंचार्ज हैं उसमें हमारे ASI हेड कांस्टेबल जो भी उपलब्ध होंगे वो गाड़ी के साथ रहेंगे। सेक्टर में जो DYSP हैं वो अपने समकक्ष SDM के साथ में और एरिया के अंदर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADM साहब के साथ में रहेंगे।
उप जिलाधिकारी नम्रता सिंह ने मंडी का किया औचक निरीक्षण। उप जिलाधिकारी ने सरकारी धान खरीद केंद्र का स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। स्थानीय कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में बुधवार को उप जिलाधिकारी नम्रता सिंह ने पहुंचकर संचालित 4 सरकारी धान खरीद केंद्रों का मुआयना किया। प्रत्येक केंद्र पर अब तक धान की खरीद व वहां की व्यवस्थाओं की पड़ताल की। उन्होंने अपेक्षाकृत कम धान की खरीद होने पर केंद्र प्रभारियों को ज्यादा से ज्यादा धान की खरीद किए जाने के दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान खाद्य विभाग के संचालित 2 केंद्रों पर उनके प्रभारियों भूपेंद्र सिंह विजय करण ने अपने अपने केंद्र पर क्रमशः 1200 कुंतल व 1800 कुंतल धान खरीद की जानकारी दी। वहीं यूपी एग्रो द्वारा संचालित केंद्र के प्रभारी मनोज कुमार ने केंद्र पर 76 कुंतल व एक अन्य केंद्र के प्रभारी अनिल कुमार ने अब तक 258 कुंतल धान खरीद की जानकारी दी। स्थलीय मुआयना के दौरान उप जिलाधिकारी ने केंद्र पर मॉइस्चराइजर मशीन, कांटा व पंखा आदि व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के दिशा निर्देश दिए। इस दौरान नायब तहसीलदार विशाल सिंह यादव व अन्य राजस्व मंडी समिति कर्मियों की मौजूदगी रही। गौरव गुप्ता, भरथना रिपोर्ट। आज हमने 4 सरकारी धान खरीद केंद्रों का निरीक्षण किया है। इसमें जो मेन समस्या है कि लक्ष्य से खरीद थोड़ा कम है, उसके लिए निरीक्षण किया गया है कि खरीद बढ़ाने का प्रयास करें। कमियाँ पाई गई हैं, आप आए हैं, थोड़ी बहुत कमी पाई गई है जिनको सुधारने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। डुमरिया गांव में छापेमारी कर एक छात्र साइबर अपराधी को साइबर क्राइम करते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गुप्त सूचना के आधार पर करमाटांड थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव में छापेमारी कर एक साइबर अपराधी मनोज मंडल को साइबर क्राइम करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मनोज मंडल के पास से 2 मोबाइल और 2 फर्जी सिम कार्ड पुलिस ने बरामद किया। करमाटांड पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार कर साइबर थाना जामताड़ा को सौंप दिया। जामताड़ा साइबर थाना में मामला दर्ज करते हुए अपराधी को न्यायिक हिरासत में जामताड़ा जेल भेज दिया। आरिफ हुसैन की रिपोर्ट। जिले में गौ तस्करी जोरों पर पुलिस की भूमिका संदिग्ध। रायगढ़ एक तरफ प्रदेश की भूपेश सरकार गौवंशों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश में गौठानों का निर्माण करवा रही है। यही नहीं, सरकार के द्वारा राज्य में गौधन न्याय योजना का लागू कर बृहद पैमाने पर गोबर खरीद कर लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार का प्रयास है कि राज्य में पशुधन की तस्करी को पूरी तरह से बंद हो जाए। सरकार ने इस संबंध में राज्य के सभी जिले के पुलिस अधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश तक दिया जा चुका है। दूसरी तरफ रायगढ़ जिले में गौ तस्करी का अवैध कारोबार अपने चरम पर है। ऐसा नहीं, लोगों की माने तो जिले में छाल, घरघोड़ा, धर्मजयगढ़, लेलुंगा, सरिया, तमनार और बरमकेला थाना क्षेत्र में सर्वाधिक गौ तस्करी का काम होता है। हाल ही में देखने को मिला कि इन दिनों छाल, घरघोड़ा, धर्मजयगढ़ और लेलुंगा थाना क्षेत्रों में जबरदस्त गौ तस्करी का सिलसिला जारी है। इस क्रम में बीते दिनों लेलुंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत जगरपुर से गुजर है। मीडियाकर्मी ने पाया कि 3 आदमियों के द्वारा लगभग 45 गायों को निर्दयता पूर्वक मारते पीटते यहाँ कर ले जाया जा रहा था, जिसमें बछड़े व बुढ़िया गाय भी शामिल थी। उनसे पूछे जाने पर संतुष्टिजनक जवाब न मिलने पर पत्रकारों ने 112 के अलावा लेलुंगा पुलिस को सूचना दी और गौ तस्करों पर विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने मौके पर आए गए और उन्होंने भी गौ तस्करी से बातचीत की। उन्हें भी इस बात का एहसास हुआ कि गौवंशों को कत्ल खाने ले जाया जा रहा है। इधर पुलिस को घंटे पहले सूचना दिए जाने के बाद भी वह मौके पर नहीं आए तो पत्रकारों ने लेलुंगा थाना फोन लगाया तो वहां पदस्थ एसआई ने टक्का से जवाब देते हुए कहा कि पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर सकती, गायों का हाँकना पुलिस का काम नहीं है। इस पर पत्रकारों ने ग्रामीणों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में लगातार गौ तस्करी हो रही है, परंतु हमारे प्रयासों के बावजूद पुलिस और प्रशासन से सहयोग नहीं मिलता है। इसके बाद गायों को उनके हवाले कर आगे बढ़ा गए। करीब 2 घंटे बाद गाँव वालों ने फोन कर बताया कि गौठान में रोकी गई गायों को तस्करों ने उनसे विवाद कर छुड़ा लिया है। पुलिस से सहयोग न मिलने पर पत्रकारों ने गौ तस्करी की इस पूरी घटना की जानकारी जिला कलेक्टर भीम सिंह को व्हाट्सएप पर दी। इसे रोकने का सहयोग करने को कहा। कलेक्टर रायगढ़ ने आश्वासन दिया कि जल्द ही प्रशासन के हस्तक्षेप से जिले के गौ तस्करी के अवैध कारोबार पर रोक लगाई जाएगी। गौ तस्करी के मामले में तो इसमें आप क्या कुछ बोलेंगे? इसके शासन इसको ध्यान देगी तो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद। तो वही तीनों सवाल थे, ये सवाल इनके लिए। मैं ललित कुमार राठिया, सरपंच प्रतिनिधि जगरपुर। जी, जगरपुर सरपंच जी हैं। ये ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार काफ़ी लंबे समय से आपके क्षेत्र में गायों की तस्करी चल रही है। हाँ सर, बहुत दिन से चल रहा है, डेली का है। तो हम बहुत भिड़ते हैं, लड़ते भी हैं, लेकिन मिली भगत के कारण हम लोग कुछ नहीं कर पाते। किस प्रकार की लड़ाई लड़े हैं अभी तक आप? हम तो रात को भी कई बार पकड़े हैं और दिन में भी कई बार, तो लेकिन
शासन प्रशासन लोग ध्यान नहीं देते हैं। मिली भगत के कारण हम लोग फेल हो जाते हैं और दुश्मन हम बन जाते हैं। ऐसा आप लोगों के द्वारा थाने में गौ तस्करी के संबंध में सूचना दिए जाने पर हाँ थाने के से क्या कार्रवाई की जाती है? अब एक बार भी तो कार्रवाई नहीं हुआ है सर। एक बार हुआ था, उसको बने के लगोठान में रखे थे, उसको वितरण कर दिए। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।